नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है कि कल उत्तराखंड में कांग्रेस को सपने दिखाकर मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में उनके सपने को तोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को भी एक तगड़ा झटका कांग्रेस में मिल गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष और प्रभारी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी न तो चेहरा होंगे कांग्रेस का और न प्रियंका गांधी, यानी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट या फिर स्टार प्रचारक के तौर पर ये दोनों नेता नहीं होंगे। सिर्फ प्रचार करने दोनों आ सकते हैं, लेकिन पार्टी का फेस ये दोनों नेता नहीं बनेंगे। तो कांग्रेस के लिए संकट काल है उत्तर प्रदेश में। कल जो हसीन ख्वाब मायावती ने दिखाया था, आज उसको सवेरे 10 बजे मायावती ने तोड़ दिया, ये कहकर कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ किसी किस्म का कोई गठबंधन न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, न आगे न पीछे, न अगड़ा न पिछड़ा, किसी किस्म का कोई भी गठबंधन मायावती उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। और अब राहुल और प्रियंका भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा बनने से पीछे हट गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का संकट काल अब बिल्कुल और नजदीक आ गया है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों का वक्त है। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रमोद गोस्वामी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सुरेंद्र राजपूत, मैं कार्यक्रम आज आपसे शुरू करता हूं। मेरा सीधा सवाल है कि अब न तो मायावती आपके साथ हैं, न राहुल आपके फेस बनने को तैयार है, न प्रियंका गांधी का ऑरा आपके लिए काम आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डिमोरलाइज तो कांग्रेस कभी नहीं रही होगी जितना आज की डेट में है। ब्रजेश जी, बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं आपने। कम से कम कांग्रेस को आज आपने प्रमुखता तो दी, बधाई देता हूं। एक बात। दूसरी बात, ये क्षेत्रीय दल के लोग हवा में गांठ बांधना बंद करें। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी कहीं भी किसी जगह भी ये नहीं कहा कि हम मायावती जी से या समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं। ना हमने कोई एप्लीकेशन दी, ना हमने कोई बात की, ना हमारे किसी नेता ने इस तरीके की कोई बात की। तो ये कयास लगाने और ये रणनीति करना क्षेत्रीय दल के नेता बंद करें, और मायावती जी तो विशेष रूप से बंद करें। मायावती जी तो आज की डेट में हैरान है, उत्तर प्रदेश में परेशान है, क्योंकि उनका दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ पूरी तरीके से जा रहा है। सरकार बनते ही अंगूठा दिखा रहे हो आप उनको। देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों की मुखालफत में मायावती जी ने वहां हमें समर्थन दिया, उसका धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर निर्मल खत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात में जो आपने प्रियंका जी और राहुल जी की बात कही, हां, ये बात सच है अपने आप में कि पूरा देश की कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस जन चाहते हैं, एक एक कांग्रेस जन। हालांकि राहुल गांधी जी ने भी अमेठी में कहा कि सब लोग चाहते हैं प्रियंका जी राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में वो कब आएंगी इसका फैसला प्रियंका जी स्वयं करेंगे। प्रशांत किशोर तो चाहते थे कि फैसला हो, लेकिन हो नहीं पाया। मोहम्मद शाहिद, देखिए, और नहीं, नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास, आप अपने जवाब बचा के रखिए। मोहम्मद शाहिद, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई चुनौती है आप लोगों के लिए? और वो भी तब जब राहुल और प्रियंका उनका फेस बनने के लिए तैयार नहीं है। बड़े अफसोस क्या ये बदकिस्मती है कांग्रेस की? बिल्कुल, ये अल्फाज बिल्कुल सही आपने इस्तेमाल किया कि कांग्रेस बदकिस्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बदकिस्मत इस नजर से कि आपको अभी याद होगा, अभी पिछले 2 चुनाव बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव कहलाते हैं, जिला पंचायत सदस्य से लेकर और विधान परिषद के चुनाव तक, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं थे। मैं आपसे, वो याद होगा ब्रिजेश भाई, मैं इससे पहले भी पर चर्चा आपने मुझे शामिल किया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसमें। मैंने तब भी यही बात कही थी, कांग्रेस देश में अभी एक क्षेत्रीय दल का रूप ले चुका है। जैसे हमारे मित्र अभी बता रहे थे, क्षेत्रीय दल। देखिए, आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से आपने काम करने का प्रयास करा, आप और आपको और बताएं ब्रजेश भाई कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी से है। इसको बहुजन समाज पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस भी आपस में संपर्क नहीं, में देखिए, इस देश को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और तथाकथित सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस ही चलाती है। आपको एनरोलमेंट तो उनके यहाँ लेना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी देखिए, हम कोई शर्त के हिसाब से नहीं, उत्तर प्रदेश को, देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी को नेता मान के उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस, मैंने आपको बताया, राहुल उनको नेता मान ले, मुलायम सिंह को बिल्कुल मानना पड़ेगा। राहुल गांधी साहब को बताइए, आज नेता मांग रहे हैं। आज आप बताइए ब्रजेश भाई, इस देश के सबसे बड़े योद्धा,
इस सांप्रदायिक विरोधी अगर कोई है तो वह है मुलायम सिंह यादव जी। प्रमोद गोस्वामी जी, इसके अलावा दूसरा नाम बता दीजिए जिन्होंने ईमानदारी के Alright. साथ सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ी हो। ओके, प्रमोद गोस्वामी जी, क्या बिना राहुल, बिना प्रियंका, बिना मायावती का साथ क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस डिमोरलाइज्ड है, अपने पैर पे खड़ी हो पाएगी? ब्रजेश जी, जो प्रशांत किशोर ने आके यहाँ एक ये शगुफा छेड़ा और ये उनकी रणनीति सही थी कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को संघर्ष में लाना है तो फिर एक जो उनका ताश का जो इक्का बचा हुआ है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति कांग्रेस के लिए ये 17 के चुनाव बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए शायद उन्होंने ये करी और इसीलिए 400 करोड़ में उनको हायर किया गया कि रखे। और उन्होंने ये बात जो रखी कि इनको प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये तो संभव नहीं था। ये जरूर उनकी अपनी सोच थी कि इनको लाया जाए। और ये बात सच भी है कि अगर प्रियंका गांधी को यहाँ सक्रिय किया जाएगा तो कांग्रेस रिवाइव कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं अब तो है। क्लैरिटी हो गई कि नहीं? लेकिन वो जिस ढंग से और मुख्यमंत्री के रूप में लाना चाहते हैं, ना तो वो कांग्रेस को स्वीकार होगा और ना ही गांधी परिवार को। क्योंकि ब्रजेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति है। और उसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी है वो मुलायम सिंह के जो कहा वो चलेगी, उसके नेतृत्व वाली है। बसपा की मायावती जी हैं और गांधी परिवार है। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो कार्यकर्ता और नेता सिर्फ इन 3 दलों से, उन परिवार से जुड़े हुए हैं और उसके आगे वो सोच नहीं पाते हैं, उसके आगे वो चल नहीं पाते हैं। ये एक विडंबना है। ओके, शिव प्रताप शुक्ला जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या उत्तराखंड में आपने मायावती से किसी प्रकार के समर्थन की उम्मीद की थी और आपकी उम्मीदों को झटका लगा? और अब जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ के चुनाव में प्रियंका और राहुल चेहरा नहीं होंगे, तो आपके लिए तो हैप्पी मूवमेंट है? देखिए, पहली बात तो ये है ब्रजेश जी कि हमने उत्तराखंड में मायावती से कोई बात करने की सोची भी नहीं थी। इस नाते उन्होंने अपना कांग्रेस को जाकर के दिया, वो अपने किस वो आधार पर दिया, वो जाने। यहाँ के संदर्भ में भी मैं ये कहूँ कि मायावती का भले वो कह रही हो, लेकिन अंततः जाकर के कांग्रेस से ही कोई बात बनेगी तो बनेगी। मायावती और किसी के साथ नहीं जा सकती हैं और मायावती के साथ कांग्रेस को छोड़ करके और कोई नहीं जा सकता है। हाँ, ये आप तो क्या ये नेचुरल अलायंस है? बीएसपी और कांग्रेस क्या नेचुरल अलायंस है? मुझे लगता है कि नेचुरल अलायंस बहुत पहले की स्थिति में रहे हैं। बीच की स्थिति में कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, लेकिन आज की स्थिति में मायावती से कांग्रेस को छोड़कर के कोई भी अलायंस करने को तैयार नहीं होगा। और आपकी दोस्ती आरएलडी के साथ कैसी चल रही है आजकल? हमारी आरएलडी के साथ कोई दोस्ती, हाँ कभी थी, हो सकता है शायद वो हम लोगों की गलती रही हो, लेकिन आज आरएलडी को हमारी कोई जरूरत नहीं है। और न मुझे कोई जरूरत है। इतना बताइए, नहीं इतना परेशान हो गए तो इनकी जरूरत है क्षेत्रीय दल को नहीं। नेचुरल अलायंस तो बसपा का भाजपा भाई बहन की सरकार 3 बार बन चुकी है। हमने बहुत अब आप कह रहे हैं हमारा गठबंधन नहीं है। गठबंधन आपका था और सुरेंद्र राजपूत, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत, ऐसा आरोप है और मुझे भी वो आरोप सच के नजदीक लगता है कि संभावित बुरी तरह की पराजय के डर से गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चेहरा बनने से स्केप कर गया है। इसीलिए राहुल और प्रियंका ने अपने को पीछे कर लिया। आपको इस बात का बहुत डर है कि आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव में बड़ी दुर्दशा होने वाली है, तो ये तोहमत राहुल और प्रियंका पर कहीं न लग जाए और 2019 प्रभावित ना हो, इसलिए राहुल और प्रियंका पीछे हट गए। देखिए ब्रजेश जी, तोहमत लगाने वाले लोग ना तो गांधी परिवार को जानते हैं ना कांग्रेस को जानते हैं। जो तोहमत लगाने वाले लोग हैं और इस समय बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, उनका आजादी के आंदोलन में क्या इतिहास रहा और गांधी परिवार और नेहरू परिवार का आजादी के आंदोलन में क्या इतिहास रहा। जब अंग्रेज नहीं हमें डरा पाए और अंग्रेजों की तोहमतों से हम नहीं डरे, शायद भाई अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्या क्या जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार ने चुप करें भाई? शायद मोहम्मद साहिद, प्लीज चुप करें, प्लीज यू प्लीज कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम, कंटिन्यू। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हम लोग तोहमत से अगर घबराए होते तो आजादी का आंदोलन ही नहीं लड़ा होता और उन लोगों के सावरकर की। तो फिर क्या वजह है कि राहुल और प्रियंका पीछे हट गए? राहुल और अगर राहुल और प्रियंका को लगता है कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और राहुल तो कहकर गए थे कि
पर्ची लिखकर रख लो, सरकार तो मेरी ही राहुल आएगी। जी और सुरेंद्र और अब राजपूत चेहरा तक बनने को तैयार नहीं है आप। राहुल इसका जी- मतलब कि डर है कांग्रेस में। राहुल जी, सुरेंद्र राजपूत, आप डरे हुए हो। सारे के सारे आप डरे हुए हो। कांग्रेसी, ब्रजेश आप जी, डरे हुए हो। सारे के सारे आप डरे हुए हो। कांग्रेसी राहुल जी की उस बात पर भरोसा करते हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे, ये अपने आप में सच है। कैसे एक बात। सरकार बनाओगे? दूसरी बात, आप श्रीमती फेस बनने को प्रियंका तैयार नहीं हो, आप सरकार किसको श्रीमती बनाओगे? प्रियंका Who गांधी will आज be की your डेट chief में ministerial candidate? कौन होगा? एक नहीं, Who? 1000 है कौन? हमारे पास। कौन? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व एक बताइए में- ना। हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। डॉक्टर निर्मल खत्री, वो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संजय सिंह, रीता बहुगुणा, प्रमोद तिवारी, राज बब्बर, कितने नाम लेंगे आप? हमारे यहाँ कोई एक परिवार की राजनीति है कि एक पहले मुलायम सिंह जी होंगे और उसके बाद अखिलेश यादव जी होंगे? हमारे यहाँ नेतृत्व में परिवार की चुनाव होगा? राजनीति नहीं है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? डॉक्टर निर्मल खत्री इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं? डॉक्टर निर्मल खत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होता है और चुनाव होता रहेगा। ये कांग्रेस की परंपरा है। जिस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आप पहले रहे आज भी वही हैं। नहीं, और मैं यही आपको वजह है कि बताऊं, प्रशांत और किशोर दूसरी बात इतना मैं बड़ा आपको ठेका बता लेने दूं, के बाद भी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। प्रियंका गांधी जी इस समय फंक्शनल पॉलिटिक्स में नहीं है। राजपूत जी, प्रशांत किशोर जी ने जिनको आपने ठेका देखा, उन्होंने तो निर्मल जी को और खत्री को कांग्रेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, मैं आपको इस बात को भी क्लियर कर दूं गोस्वामी साहब। हटाने मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि क्या अगर प्रशांत किशोर ने आपसे कहा हो, आधिकारिक रूप से किसी से कहा हो, प्रशांत किशोर हमारे मैं- रणनीतिकार हैं प्लीज। और प्रशांत किशोर के नाम पर किसी भी गोस्वामी जी, तरीके प्लीज। के अनर्गल जिसको कह हाँ, सकते मैं हैं आपको- कि मैं बातें आपको होती याद हैं, उसका मैं खंडन आज करता हूं, निंदा करता हूं। प्लीज, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 5 पर यह खबर छपी है कि प्रशांत किशोर ने यूपीसीसी प्रेसिडेंट और प्रभारी की मौजूदगी में यह बात कही है कि अगर यूपीसीसी उनकी बात नहीं सुनता है, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की, सीधे उनसे संपर्क किया प्रशांत जाए। किशोर- जस्ट लिसन, जी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूं। पहली चीज, कांग्रेस समानांतर तौर पर हाईजैक कर ली गई है, या कह लें कांग्रेस को कॉन्ट्रैक्ट पर प्रशांत किशोर ने ले लिया है और आप ये भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन हो। यूपीसीसी की आपने उपेक्षा कर दी। अगर ये कांग्रेस की बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? और किसको कहते हैं बदकिस्मती? मैं इस बात का और पूरी ये कोई तरीके रॉकेट से- साइंस है क्या? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी इस जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात है, अगर ऐसी कोई बात है तो इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। एक बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी हमारे लिए काम क्या करने प्रशांत आए ने हैं। ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया? प्रशांत किशोर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसी मेरी जानकारी है। अगर उन्होंने कहीं किसी कैपेसिटी में कहा होगा तो उनसे भी जवाब मांगा आप जाएगा। दोनों तरफ चलते हैं एक्चुअली, इस साइड भी इस नहीं साइड नहीं, भी। ना 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 ना। अगर प्रशांत किया है तो किशोर ये, जी- नहीं किया है तो प्रशांत ये। किशोर जी हमारे लिए काम करते हैं, कांग्रेस प्रशांत किशोर जी के लिए नहीं काम करती। कांग्रेस प्रशांत किशोर तो की ठेका तो सेवाएं आप ही ने लिए दिया है हुए ना हैं। उनको। ठेका देना, जब भाजपा ने- कांग्रेस on contract। एक मिनट, जब भाजपा ने ठेका दिया था तब तो कोई बात नहीं, तब कोई निर्मम विश्लेषण नहीं। जब नीतीश कुमार ने ठेका दिया तब कोई निर्मम विश्लेषण नहीं। आज की डेट में अगर कांग्रेस रणनीतिक रूप से एक आदमी को हम आप अपने पास ले रही है, तो एक क्लैरिटी मैनेजर तो को दो अपने ना। पास ले रही है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर जी। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जी। हैं, तो मेरा हक है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। निश्चित तौर पर और मैं सवाल जवाब- पूछूंगा। मैं आपको जवाब उसका दूंगा, रिप्लाई सर। देना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा। ओके, प्रशांत मोहम्मद साहिब, किशोर all हमारे right। लिए रणनीतिकार हैं। ओके, प्रशांत मोहम्मद साहिब जी, प्रशांत किशोर का नाम सुन के कांग्रेसी तक गुस्से में क्यों आ जाते नहीं, नहीं, हम गुस्से में नहीं। समथिंग रॉन्ग? गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं। प्लीज विजय भाई, देखिए कांग्रेस ने एक मुंगेरी लाल के एक हसीन सपने एक मिसाल दी जाती है। सत्ता में बात करी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, सपने देखना हर जिंदा इंसान का फर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कांग्रेस की आप स्थिति को देखिए, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस कभी जनता से जुड़ी हुई पार्टी नहीं रही, हमेशा एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक मैनेजमेंट भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं, किसको हायर किया किसको नहीं किया उससे मतलब नहीं, मगर कांग्रेस जब जनता से बिल्कुल कट गई, जनता ने उनको नकार दिया। पूरे देश में आज ये हालत है। तो आप क्यों कृपा करते हो इनके ऊपर अमेठी रायबरेली में? देख, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम इस देश को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होना पड़ेगा।
ओके, शायद इतना तो बचा के रखिए कि कभी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलें तो आप लोगों की तलखियां तो कम से कम उसकी वजह न बने। नहीं, देखिए राजनीतिक टिप्पणियां अलग है, तलखी कभी भी व्यक्तिगत नहीं की जा सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है शायद कि अगर आप और कांग्रेस, अगर आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या तस्वीर कुछ और बेहतर होगी? हम अकेले 300 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में 2017 के इलेक्शन पे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। इनकी है? नहीं, हमको कांग्रेस की नहीं, हमको किसी की भी जरूरत नहीं, हम अकेले। पर ये कह रहे गैर सांप्रदायिक दलों से ये लड़ रहे हैं, तो आप ले लो इनको साथ। ये कहां लड़े बताइए तो हमको। यही वो कांग्रेस है जहां मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद से लेकर पूरे देश में भिवंडी और गुलबर्गा तक कत्लेआम करा दिया मुसलमानों का कांग्रेस, ये वो कांग्रेस है। सांप्रदायिक तो सबसे बड़े समर्थक ये रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में सबसे बड़े सांप्रदायिक विरोधी अगर कोई है तो वो है मुलायम सिंह यादव जी। ओके, दूसरा कोई। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या पॉसिबल अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? अगर अब तो बीएसपी ने क्लैरिटी दे दी है कि वो किसी के साथ नहीं है, तो ऐसे में दो दल ऐसे हैं जो पॉसिबल अलायंस तलाश कर सकते हैं। पहला राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह, वो तो ठेले पे लदे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा कांग्रेस है जो तलाश रही कि कोई हम सफर मिल जाए, क्योंकि अपना तो राहुल है ना प्रियंका साथ में। ब्रजेश जी, ये खाली नहीं, अभी बहुत ऐसा नहीं है, ये गठबंधन के लिए आप देखें बिहार से नीतीश कुमार जी और लालू जी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की योजना बना रहे हैं। यह एक चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, किस स्तर पर है ये बात दूसरी है। अजीत सिंह जी को भी, जो आपने अभी कहा कि वो ठेले पे हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, ये बात बिल्कुल कड़वा सच है उनके लिए कि वो कहीं भी कांग्रेस अगर नहीं अभी अगर आप देखें तो एक ये भी समाचार आया था कि राज्यसभा के लिए वो भाजपा के पास भी उधर लुढ़क के जाने की बात कि राज्यसभा आप हमको दे दीजिए और मतलब वहां एक पद दे दीजिए तो हम गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा से कर लें। तो वो तो ठेले वाले हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गठबंधन कांग्रेस कहीं ना कहीं करेगी, उसकी व्यवस्था है, उसके पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। ब्रजेश जी, आप देख लीजिए 2007 में इनकी 22 सीटें थी, जो अभी राजपूत जी ने कहा कि नहीं राहुल जी अकेले ले आएंगे, तो राहुल जी ने कहा था कि मैं सरकार अपनी बनाऊंगा, तो 28 सीटें। और उस समय लग रहा था ये कि राहुल जी ने जितनी मेहनत की थी और जिस हिसाब से वो गली कूचे हर जिले में पहुंचे हैं, उसके बाद वो मात्र 6 सीटों का इजाफा कर पाए और वो एक्सपोज हो गए। करने वाली बात है। शिव प्रताप शुक्ला जी, इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जगहों पर बड़ा द्वंद्व चल रहा है। आप मुझे एक चीज की क्लैरिटी दो, इस वक्त लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा है राजनीतिक तौर पर या नहीं? नहीं। आर यू श्योर? भारतीय जनता आपके अध्यक्ष क्यों बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा मुद्दा है? कलराज मिश्रा क्यों कहते हैं मुद्दा है, फिर आप कहते हैं नहीं मुद्दा है, तो है क्या फिर? भारतीय जनता पार्टी कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाई है। यह सभी लोगों के एक चाहत है कि राम मंदिर बने, इस तरह हमारी भी चाहत है, सबकी ये चाहत है, लेकिन हमने सरकार है इसको अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हम ये चाहते हैं कि बने, चाहे कोर्ट के फैसले से बने, चाहे आपसी समझौते से बने, चाहे कानून बना करके बने, लेकिन बनना चाहिए। ये सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। यह मुद्दा सभी देशवासियों का है कि वहां पर राम मंदिर आज बने। दूसरा, ऐसे क्यों आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश यूनिट में बहुत भयानक गुटबाजी है और कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है बीजेपी को, बाहर से आए लोगों ने? पता नहीं है ऐसी कौन सी स्थिति आई, मैं तो नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं तो हमेशा काम करने का आदी हूं। आप मेरे नेचर से भी जानते हो कि कहीं ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल तो आपस में नहीं लड़ाई है कि इसकी वजह से संगठन की सूची तक नहीं आ पा रही है, आप अपनी पार्टी का प्रदेश यूनिट की घोषणा तक नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी तो अगर एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, तो ये लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? कि अभी तो 1 महीने के अंदर या बाहर की बात जो है प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम 1 महीने में आके आसपास की स्थिति घोषित करेंगे, अभी वो भी नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, दूसरा कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि अध्यक्ष को जानबूझकर साजिशन लखनऊ नहीं रुकने दिया जाता और उनके इतने दौरे लगा दिए गए हैं ऐसी ऐसी जगहों पर कि वो लखनऊ रुक ही न पाए, और कुछ लोग हैं जो मनमाने तरीके से लिस्ट को फाइनल कर लें। नहीं, 2 बात ऐसा है क्या? नहीं, देखिए 2 बातें, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो पार्लियामेंट मेंबर भी हुआ है और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, स्वाभाविक रूप से उनको अपनी उपस्थिति भी जरूरत करनी, कभी कभी वहां पर हुप भी होता है, तो हुप का पालन करते हुए उनको रुकना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके जो कार्यक्रम लगे हैं उत्तर प्रदेश में 2 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उन बाई इलेक्शंस के लिए भी हुए हैं, बीच में वो आए भी थे और इधर पूरे प्रदेश में उनके स्वागत लगे हुए हैं, उनके दौरे लगे हुए हैं। लखनऊ रुक करके क्या करेगा कोई भाई? कम से कम लिस्ट बना लेते, लखनऊ रुकते तो
नहीं, लिस्ट तो कहीं भी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो कई लोग बनाते हैं लिस्ट आपके यहाँ। हमारे यहाँ कई लोग मिलकर के बना यही मैं सकते हैं। कहना चाह रहा हूँ, इसमें कई लोग लिस्ट बनाते हैं। अरे कोई भाई, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कई लोग भारतीय जनता बनाते हैं। पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सहमति के आधार पर बात चलती है, हाँ। तो कई लोग नहीं बनाएंगे। यही तो उसका अकेला गुटबाजी थोड़ा में बनेगा। बताना चाह रहा था लोगों को। ऑल राइट, नहीं, हम भी कह रहे हैं कि हम लोग मिलजुल करके बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है, थोड़े हमारे ले लो, अध्यक्ष थोड़े है, इनके ले लो, सब मिलकर के थोड़े बनाते हैं। पड़ोसी के ले लो। को आप पूछते नहीं All है, right. जोशी जी को पूछते All नहीं है, right. किससे पूछते प्लीज हैं? सुरेंद्र राजपूत, एक और मसला सामने आया है कि हाल ही में जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे हुए हैं उसमें मायावती लीड कर रही थी, सेकंड पोजीशन पे अखिलेश चल रहे थे और तीसरे पोजीशन पर काफी नीचे के अंतर से प्रियंका गांधी का नाम आया। जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे हुए एज ए चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पे, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद इसी डर से प्रियंका गांधी ने अपना नाम वापस ले लिया और राहुल भी पीछे हट गए कि पॉपुलैरिटी के लेवल पर वो लोग मायावती और अखिलेश से बहुत पीछे हैं। देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी इस वक्त फंक्शनल पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनका नाम घसीटा जाना उचित नहीं है। ये सच्चाई है अपने आप में, हर कांग्रेस जन ये आप अगर चाहता प्रशांत है। किशोर को समझाते सुरेंद्र, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। मैं आपसे बताऊं कि मेरी जो अपनी जानकारी है, प्रशांत किशोर जी ने न कभी मीडिया में न कभी कहीं ऐसा कुछ कहा, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं, एक बात। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी जुमलों में हमारे यहाँ- विशेषज्ञ हैं, पीएचडी हासिल है उनको, देखिए, तो प्रशांत यही सब किशोर- तो उछालेंगे। प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको रणनीतिक रूप से ठीक करने के लिए, उसके समर्थन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए आए हैं। उसके अलावा उनकी और कोई भूमिका नहीं है। वो इस समय बिहार में एक कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, अपनी एक विशेषज्ञों की टीम चलाते हैं, पंजाब में भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कहते भी हैं कि हमारा अगर support निर्मल कर रहे हैं। खत्री ना सुने तो मुझे बताना। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक ये मेरा भी नंबर है। ओके, मेरी बात है कि चलिए, ये धीरे मेरा ही भी सही, नंबर लेकिन है। आप आ गए और ट्रैक पे। दूसरी बात All right. मैं आपको All बताऊं right. यहां पर कि आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। ओके। इन्होंने कब कहा कि हम उत्तर प्रदेश मोहम्मद के चीफ साहिद, मिनिस्टर कैंडिडेट ऑल राइट, मोहम्मद साहिद, आपका उत्तर प्रदेश में मुकाबला किससे है? क्या कांग्रेस को आप मुकाबले में कहीं पाते हैं? हमारा मुकाबला उत्तर प्रदेश में विकास विरोधियों से है। जो भी लोग विकास का तो विरोध ये करते हैं क्या तो उनसे है। कांग्रेस एक विकास बात- विरोधी है? नहीं, ब्रिजेश भाई, अभी आपने एक बहुत अहम सवाल सर्वेक्षण का किया था। वो एक पार्टी विशेष के द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था और इसलिए उसको अपने रेट बढ़ाने के लिए, पैसे के रेट बढ़ाने के लिए ये खेल खेला गया था। इसलिए ये मैंने इल्जाम लगाया आपके चैनल के माध्यम, जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं। इसी चैनल के द्वारा बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 156 सीटें बताई थी और दिल्ली में 67 सीटें बताई थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का क्या हश्र हुआ, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और बिहार में क्या हश्र हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सर्वेक्षण, ये एक पार्टी विशेष के नहीं, मैं आपकी भावना समझ गया। स्पॉन्सरशिप थी, ओके, सिर्फ प्रमोद जी। उसके रेट बढ़ाने के लिए। प्रमोद जी, क्या ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए और सर्वे के, उससे कांग्रेस में डर फैला कुछ, इसलिए उनकी सेंट्रल लीडरशिप पीछे हट गई? ब्रजेश जी, ये बात तो खैर सच है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई ना तो जनाधार है, ना ही उनके पास कोई नेतृत्व, ऐसा सक्षम नेतृत्व है या कोई चेहरा है। ये तो कांग्रेस की अपनी मजबूरी पिछले एक लगभग 1.5-2 दशक से चली आ रही है। जहां तक सर्वेक्षण की बात है तो ये बात सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई जो है वो बसपा और सपा के बीच में होगी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपने एक लंबे समय से बीजेपी को कहां पे पाते हैं? मैं मुझे लगता है कि आज की स्थिति में वो 3rd नंबर पर रहेगी। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए कि बसपा और सपा दोनों पिछले 2 वर्ष से अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का तो खैर एक स्थिति है, उसका आता है, अब वो प्रशांत किशोर जी आ गए। भाजपा जो है अब जाके 1 महीने पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है। जिले की कमेटियां अभी जितने भी बननी बाकी ओपिनियन हैं। पोल और सर्वे आए तो उसमें एक भारतीय ये जनता स्थिति है। पार्टी की कोई गिनती नहीं हो रही है। और जो भी ब्रिजेश जी, एक बात इसमें जी। मैं अपने एक थोड़ा सा जोड़ दूं कि अगर यहां ध्रुवीकरण हुआ हिंदू मुस्लिम का, तब बात दूसरी है कि भाजपा के से एक संघर्ष में आ जाए। अदरवाइज अगर ये ध्रुवीकरण नहीं करा पाए तो फिर स्थिति यही रहेगी जो शिव मैंने प्रताप आपसे शुक्ला जी, चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट न देना क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा है? क्योंकि कोई भी सर्वे में बीजेपी की तो कोई जगह मिलती नहीं दिख रही है। नहीं, सर्वे की तो बात लास्ट 10% वरुण गांधी के आसपास और फिर राजनाथ सिंह खड़े दिखाई दे रहे हैं। सर्वे की बात तो छोड़ दिए। देखिए, इसके पहले भी जब आपने एक सवाल किया था तो मैंने राजनाथ जी की बात कही थी और आज भी इस बात को ये कह रहा हूं कि राजनाथ जी की बात, सर्वे का कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी इस बात को मान रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी जो कहा है अभी गोस्वामी जी ने थर्ड की स्थिति, चुनाव आने दीजिए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इतनी गिर चुकी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। विकास की बात बार बार ये कर रहे हैं और विकास बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ाई लड़ेगी और जिसको भी लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। सुरेंद्र राजपूत, मोहम्मद ताहिर, प्रमोद गोस्वामी और शिव प्रताप विकास शुक्ला, योजना सरकार बहुत बहुत बनाने शुक्रिया, वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को झटके पे झटका मिला। कल उसके लिए जरूर मुबारक दिन था जब उत्तराखंड में मायावती ने उसे सपोर्ट कर दिया, लेकिन आज सवेरे जब सपना टूटा तो कांग्रेस को दिन में तारे ही दिख गए और अब सेंट्रल लीडरशिप के दो बड़े दिग्गज यानी राहुल गांधी और प्रियंका ने भी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट यानी फेस बनने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस का संकट काल उत्तर प्रदेश में आज से प्रारंभ हो चुका है।